घूमती है जो सीधे उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो चैनल को मोनेटाइज करवाने के कड़े नियमों को पूरा करने के लिए एकदम बेताब हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर डिजिटल स्पेस में इस तरह की सेवाएं कैसे काम कर रही हैं। अब देखिए इन दो नंबर्स को, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी नए क्रिएटर से पूछिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे पार करना ही पड़ता है। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो सीधे इसी दुखती रग पर हाथ रखता है। ये वो विशाल और चुनौतीपूर्ण बाधाएं हैं जो किसी भी नए चैनल के रास्ते में सबसे पहले खड़ी होती हैं। इन टारगेट्स को हासिल किए बिना आप पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही कमाई शुरू कर सकते हैं। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरे प्रस्ताव की असली शुरुआत होती है। आज के समय में हजारों लोग एक बहुत ही वास्तविक दर्द का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप महीनों तक लगातार वीडियो बना रहे हैं, उन्हें एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कमाई बिल्कुल शून्य। जो सोर्स हमने एनालाइज किया है वो बिल्कुल इसी भावना पर केंद्रित है। जब इतनी लंबी और कड़ी मेहनत के बाद भी कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता तो क्रिएटर्स का बर्नआउट होना, यानी मानसिक रूप से थक जाना, बहुत ही स्वाभाविक है। ये एक ऐसी आम समस्या है जिसका समाधान आगे देने का दावा किया गया है। ये ऑफर सीधे क्रिएटर्स की उस मानसिकता को छूता है जहां धैर्य जवाब देने लगता है और लगता है कि बस किसी भी तरह से लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हताशा का समाधान क्या बताया गया है। यहीं पर यह प्रस्ताव एक बहुत ही लुभावना वादा पेश करता है। वादा है एक ऐसे शानदार तरीके का जो चुटकियों में चैनल को मोनेटाइज करने का दावा करता है। अब आप खुद सोचिए, ये वादा इतना आकर्षक क्यों लगता है? क्योंकि ये क्रिएटर्स को धीरे धीरे ऑडियंस बनाने के उस लंबे और थका देने वाले संघर्ष से बचने का एक सीधा और फास्ट रास्ता दिखाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादुई छड़ी घुमा दी हो और रातों रात सारी टेंशन खत्म। जाहिर सी बात है, ये वादा किसी भी संघर्षशील क्रिएटर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बुनी गई है। अपना अधिकार और विश्वास जमाने के लिए यहाँ एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, मेरे पास 6 चैनल नहीं हैं। ऐसे मेरे पास हजारों चैनल हैं जिन पर हमने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा के इनको मोनेटाइज कर दिया है। ये एक ऐसा बयान है जो इस पूरी सर्विस के स्केल को बहुत विशाल बनाकर पेश करता है। अब हम यहाँ किसी दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विश्लेषणात्मक नजरिए से ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे हजारों जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल मन में एक विश्वसनीयता और भरोसा जगाने की रणनीति के तहत किया गया है। अब यहाँ से ये प्रस्ताव एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये दर्शकों को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से दो बिल्कुल अलग राहें निकलती हैं। मंजिल दोनों की एक ही है, मोनेटाइजेशन। लेकिन वहां तक पहुंचने के जो दो रास्ते पेश किए गए हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक रास्ता वो है जिसमें आपका समय लगता है और दूसरा रास्ता वो है जो तेजी और सुविधा का वादा करता है। ये चुनाव पूरी तरह से इस बात पर छोड़ दिया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या दांव पर लगाने के लिए तैयार है, अपना कीमती समय या फिर अपना पैसा। तो चलिए पहले विकल्प को जरा विस्तार से समझते हैं, जिसे फ्री तरीका कहा गया है। यह ऑप्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए पेश किया गया है जो अपनी जेब से कोई भी आर्थिक निवेश नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, फ्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई लागत शामिल नहीं है। बस यहाँ लागत पैसे की नहीं बल्कि आपके समय की है। यहाँ आपको सक्रिय रूप से अपना समय और पूरा ध्यान निवेश करना होगा। ये रास्ता उन दर्शकों को टारगेट करता है जो नई चीजें सीखने और एक तय प्रक्रिया से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बशर्ते उनका कोई पैसा खर्च ना हो। इस फ्री तरीके की प्रक्रिया को बहुत ही क्रमिक और स्पष्ट रखा गया है। इसके लिए बिल्कुल सटीक निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको चैनल के नाम के ठीक नीचे दिए गए एक विशिष्ट वीडियो लिंक को खोजना है, फिर उस लिंक पर क्लिक करना है और अंत में पूरी रणनीति को अच्छी तरह से समझने के लिए उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये एक पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो दर्शकों को एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक ले जाती है। एक तरह से ये उन्हें एक एजुकेशनल जर्नी के जरिए अपना समाधान खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है। अब सबसे अहम सवाल, जो लोग लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या?
यहीं पर एंट्री होती है दूसरे रास्ते की। इसे हम पैसे देकर शॉर्टकट या एक पेड सर्विस कह सकते हैं। ये विकल्प बहुत ही स्पष्ट रूप से उन क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सुपर फास्ट रिजल्ट चाहते हैं और उस ऑर्गेनिक ग्रोथ की लंबी अनिश्चित प्रक्रिया से पूरी तरह से बचना चाहते हैं। ये ऑप्शन समय की बचत को सबसे ऊपर रखता है और ये सीधा वादा करता है कि मोनेटाइजेशन के इस थका देने वाले सफर को आप बस एक ही झटके में पार कर सकते हैं। इस पेड शॉर्टकट के पीछे काम करने का तरीका भी पहले वाले तरीके जितना ही स्पष्ट है, लेकिन इसका नेचर बिल्कुल अलग है। इसमें आपको स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर को खोजना है, फिर उस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने चैनल का लिंक भेजना है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को तुरंत पूरा करने के लिए आपको एक तय फीस चुकानी होती है। यहाँ ये बात ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि इस पूरे ऑफर में बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ये त्वरित सेवा बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। इसे बहुत ही साफ तौर पर विशुद्ध रूप से एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी व्यावसायिक लेनदेन के रूप में पेश किया गया है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो इस प्रस्ताव का मूल विचार बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है फ्री तरीका, जहां मुख्य रूप से आपके समय और आपके अपने प्रयासों की मांग है, जैसे लिंक खोजना, वीडियो देखना और पूरी प्रोसेस को सीखना। और वहीं ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है पेड शॉर्टकट, जो व्हाट्सएप के जरिए पैसे का भुगतान करके तुरंत परिणाम देने का दावा करता है। ये सीधा आमना सामना बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये सर्विस अपनी मार्केटिंग किस तरह से कर रही है। ये दर्शकों को उनकी अपनी सुविधा, उनकी जल्दबाजी और उनके संसाधनों के आधार पर अपना रास्ता खुद चुनने की पूरी आज़ादी देती है। इस पूरे गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पैसे देकर रातों रात मोनेटाइजेशन हासिल करने वाले इस शॉर्टकट का आकर्षण अपनी कला को निखारने, मेहनत करने और एक वास्तविक लॉयल दर्शक वर्ग बनाने के पारंपरिक सफर से कहीं ज्यादा अहम हो गया है? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो कंटेंट क्रिएशन के भविष्य और इन झटपट समाधान देने वाली सेवाओं की वास्तविक प्रकृति पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये विषय निश्चित तौर पर एक दिलचस्प सच्चाई है जिस पर सभी क्रिएटर्स को एक बार जरूर विचार करना चाहिए।